शुरुआत मैं करूंगा मलिक साहब आपके साथ। क्या कह रहा है, क्योंकि यूपी है जो रास्ता है दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का, और जो दो चरण हुए हैं। हम लोगों ने इसके पहले जब 26 अप्रैल को वोटिंग हो रही थी, वहीं यूपी की भी सीटें थी, तो आपसे बात कर रहे थे। लेकिन अब एक पूरा का पूरा जो दृश्य है निकल कर आ चुका है, दो चरणों का, 190 सीट देश भर की और यूपी की भी। तो क्या आप इसको लेकर प्रतिक्रिया दीजिएगा? क्या आप देख रहे हैं, क्या आप मान रहे हैं? क्योंकि आगने वाले जो 5 चरण है, पहला चरण भी जो था उसने परेशान किया, दूसरे चरण ने और ज्यादा परेशान किया है। तो क्या कुछ आपकी टिप्पणी है मलिक साहब? देखिए संजीव जी, मैं पहले यहाँ दो बात करना चाहता हूँ। एक तो विनय ठाकुर जी बताएंगे, क्योंकि यहाँ चर्चा ये बताई जा रही है कि जो नुकसान हो रहा है हिंदी पट्टी में, वो तमिलनाडु से 80% भाजपा जीत रही है, केरल जीत रही है, कर्नाटक जीत रही है। तो हम थोड़ा करंट जानना चाहें, क्योंकि हमारी वहां जान पहचान कुछ है नहीं, हमें पता लगता नहीं है। तो हमें कई लोग इसलिए चुप करा देते हैं, अरे तुम्हें क्या पता, जो यहाँ नुकसान हो रहा है वो सब वहां भरपाई हो जाएगी। तो कैसे होगी, थोड़ा इनसे गणित समझ लेंगे सर। एक तो मेरा ये है। दूसरा सर ये है कि कल मेरे पास, हो सकता है आपको भी मिला हो, कल मेरे पास एक जो सट्टा बाजार का आकलन है वो मेरे को हाथ लगा है राजस्थान से, और उसमें भाजपा को 7 सीटें केवल दे रहा है सट्टा बाजार। और वो मेरे गले भी जी 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 जो वोट का पैटर्न था। हाँ, वो मेरे गले नहीं उतरा, क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं कि 10 से 12 सीटें तो हम मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस राजस्थान में जीत ही रही है, जिन पे हमें लगभग कई लोग गारंटी भी दे रहे हैं। लेकिन इतना ज्यादा 18 हो जाएगा तो थोड़ा सा मैं भी हिल गया उसको देख के। खैर, ये एक बात ये हो गई। अब आपने जो सवाल पूछा है, मैं यूपी पे आता हूं। यूपी में खासकर पश्चिमी यूपी की हम बात करें, यहाँ 16 सीटों पे 2 चरणों में मतदान हो चुका है। यहाँ इस बार डिफरेंट चुनाव हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को कन्ना बेल्ट, जाटलैंड तमाम नामों से पुकारा जाता है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथक था कि ये राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है। और उसी को दिमाग में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शाम दाम दंड भेद करके जयंत चौधरी को अपने साथ लिया, लेकिन वो 0 लड्डू उसका रिजल्ट रहा। इस बार जो मैं देख रहा हूं, और मैं दावे के साथ यहाँ चैनल पर कह सकता हूं, 4 सीटें ऐसी हैं जो बिना राष्ट्रीय लोकदल के समाजवादी पार्टी को मिल रही, जिसमें एक है कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ और अलीगढ़। 4 सीटें तो 100% समाजवादी पार्टी यहां जीत रही है। बाकी जिन सीटों पे कड़ी टक्कर है, बागपत जैसी सीट पे कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी दे रही है, क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था नहीं। आरएलडी का बीजेपी का समझौता था, तो ये आरएलडी की सीट थी। आरएलडी का जो कैंडिडेट था वो बहुत वीक था, और उसके पास पैसे की कोई ताकत नहीं थी, और पार्टी ने उसको कुछ दिया नहीं, भाजपा ने कुछ दिया नहीं। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, आखिरी वक्त में उन्होंने पहले एक जाट कैंडिडेट को दिया था, उसके बाद आखिरी वक्त में उन्होंने बदल दिया, और अमरपाल शर्मा जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, हम उनको धन पशु कहते हैं, उनको वहां उतार दिया, और उन्होंने माहौल बना दिया वहां। क्योंकि यहाँ पे बैठ के हम दावे करें कि देखिए भाई साहब, चुनाव में कोई जातिवाद नहीं चलता है, कोई पैसे वैसे का मामला नहीं चलता है, यहाँ तो बहुत साफ सुथरे चुनाव, तो बेमानी होगा कहना। बिना पैसे के कोई चुनाव ना पहले कभी हुआ है और ना अब होगा। तो चुनाव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पैसे की चुनाव में रहती है। एक तो मेरा ये मानना है कि चुनाव को बदल के रख दिया है। कड़ी टक्कर है, बिजनौर पे कड़ी टक्कर है। कांग्रेस की एक सीट हमें आते हुए दिख रही है, सहारनपुर की। तो टोटली मैं ये कह सकता हूं कि जो 16 सीटों पे चुनाव हुआ है, अगर हम बहुत कम करके भी आके, तो मोटा मोटी मुझे जो है 8 सीटें गठबंधन की आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान अगर यहीं से होते हुए चलता है तो ये आगे तक जाएगा, क्योंकि पिछली बार इन 16 सीटों में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। जो पहले फेज का चुनाव हुआ था 8 सीटों पे, उनमें से 3 भाजपा के पास थी, और जो बाद में 8 हुआ उसमें से 7 भाजपा के पास थी। तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। और हालांकि मैं मानता नहीं हूं उनकी बात, मुझे तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो गाजियाबाद की सीट है और जो गौतम बुद्ध नगर की सीट है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो रही है। उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो वीके सिंह लगभग 4.5 लाख वोटों से जीते थे, उनका टिकट बदला गया, और वहां पे कांग्रेस की डोली शर्मा बहुत अच्छा लड़ रही है, और ब्राह्मणों के यहाँ पे लगभग 4 लाख वोट हैं।
तो अब दावा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर यहाँ पे है। दूसरी, अगर आप बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर में ज्यादातर सर्विस क्लास लोग रहते हैं, और ये फ्राइडे के दिन चुनाव हुआ और सैटरडे संडे उनका ऑफ रहता है, तो वो लोग छुट्टी लेके पिकनिक मनाने चले गए, कोई मसूरी, देहरादून और नैनीताल निकल गए लोग, आधे लोग निकले नहीं। दूसरा, जो ठाकुरों का आंदोलन चल रहा है वो भी इस सीट पे ग्रामीण क्षेत्र में बहुतायत में है, उन्होंने खुलेआम विरोध किया तो वो घर से निकले नहीं है, जो निकले उन्होंने विरोध में वोट किया। दूसरा, यहाँ पे एक फैक्टर है त्यागी फैक्टर, जिनका लगभग 1-1.5 साल से विवाद चल रहा है। तत्कालीन सांसद जो महेश शर्मा हैं, उनके खिलाफ चल रहा है उनका, और 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी भी महेश शर्मा की है। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत परेशानी देते हुए लग रहे हैं। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अमरोहा सीट है, जहां पे हमें लग रहा था कि अमरोहा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को आराम से मिल जाएगी, लेकिन वहां पे जो दानिश कांग्रेस के थे, जो पहले बसपा से वहां पे सांसद थे, फिर कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, तो बाद में वहां पे जो पंचायतें हुई हैं, मुसलमान कम्युनिटी में भी पंचायतें हुई हैं कि हमें बंटना नहीं चाहिए, अब जैसा भी है ये विरोधी कैंडिडेट है तो इसी को वोट दिया जाए। तो वहां पे दूसरे लोगों ने, दलितों ने भी और मुसलमानों ने भी उसको इकट्ठा वोट दिया है, तो उसकी भी मैं मानता हूं कि संभावना बनती है। लेकिन मथुरा पे जिस पर सर मैं एक सीट का ना करके मैं ऐसा कहूं कि एक तो ओवरऑल यदि हम जाएं तो आपने बता दिया कि ये जी मैंने हाँ मैं ठीक है 80 का जो इनका, तो इस बार तो नारा 80, पिछली बार का जो आंकड़ा है वहां तक पहुंचना भी कठिन अब तो दिखता ही दिखता है। क्या सर 80 पे तो ये लड़ भी नहीं रहे संजीव जी, 80 पे तो अभी तक ये लड़ भी नहीं रहे, तो आएंगे कैसे? दूसरी बात यह है कि 80 में से मेरा मानना यह है कि अगर जिस तरह से चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि 40 के आसपास इनकी सीटें उत्तर प्रदेश में आज के आकलन के हिसाब से हैं। अब ये 2 चरण, 3 चरण, 5 चरण तक जाते जाते इनमें कुछ घटोतरी या बढ़ोतरी भी होने की संभावना है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वोट फीसद डाउन हो रहा है, लगभग 8% तक नीचे चले गए हैं, और कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, जैसे मेरठ पे बहुत ज्यादा कम हुआ है और मथुरा पे बहुत ज्यादा कम हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, उन पे जो मत फीसद कम हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे खतरा लगता है। और जिस तरह से माहौल बनते हुए चलता है, अगर हम 14 को देखें, हम 19 को देखें, जो वेस्टर्न यूपी से एक मामला बनता हुआ चलता, आगे तक उसी के हिसाब से उसी पैटर्न पे चुनाव होता है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार उस पैटर्न पे जीतती रही है। अब आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा आपने भी अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके आता है, इसीलिए उन्होंने अब की बार 80 का नारा दिया है। तो 80 में से तो आधा हो गया, तो उत्तर प्रदेश से जो रास्ता आता है उसमें बहुत पथरीला रास्ता है, बहुत गड्ढे हैं, कैसे दिल्ली तक पहुंचेंगे ये मुश्किलात लग रही है। और एक सबसे बड़ा कारण जो इसमें है, जो हमें कोई इस पर चर्चा नहीं करता, कोई दिखाता नहीं है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राजपूतों का विरोध, राजपूतों की पंचायतें शुरू हुई हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चल के गुजरात और राजस्थान तक पहुंची है, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं मौन सहमति उसकी हमें प्रशासन और उत्तर प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है वहां से भी लगता है कि आ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि उस लिहाज से भी एक बड़ा नुकसान में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं। जी।